question given and we have to pass necessary journal entries. Okay, so we will always start with यहाँ पे solution है. I'll explain the transaction यहाँ पर. ठीक है, solution हमेशा start करना है तो you have to write in the books of जो भी business का नाम दिया है वो लिख देना. ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, name of the business. समझ आए? As on यहाँ पे हो जाएगा date. ठीक है, और क्या ड्रॉ करने के लिए बोला है, जर्नल. सो राइट जर्नल. ठीक है, एंड व्हाट इज द फॉर्मेट फॉर जर्नल एंट्रीज? Basically have two columns for the amounts. Okay, first column is always date. Then you have particulars. Then you have ledger volume. Then you have debit, credit, amount in terms of rupees, in terms of rupees. ठीक है? Okay. Now first one they said commence business. जब भी commence business दिया है, remember you have to write capital account. Okay, what are we getting? We're getting a capital account. First account समझ लगा? जब भी commence business means business has been started. तो जब भी business start करेंगे क्या करते हैं? We got capital because that's how you start the business, right? तो business start करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए? यहाँ पे उन्होंने बोला है कि for this particular business cash has been used, so you got cash account. ठीक है, और साथ ही साथ में कुछ सामान भी लेके आए. फॉर एग्जाम्पल यू वांट टू स्टार्ट योर बिजनेस मोमो स्टॉल. ठीक है, तो आपने क्या किया, अपने तरफ से एक स्टॉल किसी से बनवा लिया और साथ ही साथ में 1 लाख रुपए का पैसे भी डाल दिए. ठीक है, एंड यू हैव अ सम पर्सन हु इज गोइंग टू लुक आफ्टर द बिजनेस. आप नहीं देख रहे, आप खुद से नहीं कर रहे हो, किसी को बोला है कि करने के लिए, आप उसको सैलरी दोगे. ये समझ आया? तो आपका बिजनेस कैसे स्टार्ट हुआ? कुछ पैसों से और स्टॉल से. तो यहाँ पे क्या हो गया, कुछ पैसे और यहाँ पे कुछ सामान, गुड्स वर्थ. व्हेनेवर दे से गुड्स, ठीक है, जब भी बोलेंगे गुड्स तो यहाँ पे हो जाएगा परचेजेस अकाउंट. क्या हो जाएगा? यू कैन राइट स्टॉक अकाउंट आल्सो, बट दैट्स नॉट द नोशन. मतलब वैसे लिखा नहीं जाता, ज्यादातर टाइम परचेजेस अकाउंट लिखते हैं. ठीक है, बट यू वांट टू राइट, यू कैन राइट स्टॉक अकाउंट आल्सो. याद है? ठीक है, ठीक है, क्लियर है? और अमाउंट याद रखना, कैश का अमाउंट इतना है और गुड्स का अमाउंट इतना, मतलब टोटल बिजनेस स्टार्ट करने के लिए 2 लाख रुपए यूज होंगे. ये समझ आएगा? ओके. यहाँ पे कैपिटल अकाउंट जब भी याद रखना, बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं कैपिटल अकाउंट, तो कैपिटल हमारे लिए बिजनेस के लिए लायबिलिटी है, बिकॉज दिस मनी इज कमिंग फ्रॉम द ओनर. बिजनेस के लिए क्या हो गया? लायबिलिटी. तो लायबिलिटी इंक्रीजिंग, व्हेनेवर लायबिलिटी इंक्रीजेस दिस विल बी क्रेडिटेड. ये समझ आया? कैश अकाउंट लास्ट टाइम भी मैंने बताया था, ये एक रियल अकाउंट है. ठीक है, और बिजनेस के हिसाब से सोचो, कैश अकाउंट, कैश आ रहा है या जा रहा है? जा रहा है. कैश आ रहा है बिजनेस के हिसाब से, कैश बिजनेस में आ रहा है. व्हाट कम्स इन, व्हाट कम्स इन अंडर कैश, अंडर रियल अकाउंट विल बी अंडर रियल अकाउंट, व्हाट कम्स इन इज डेबिट. ये क्लियर है? उसी तरह से परचेजेस अकाउंट, यू कैन सी द स्टॉक, यू कैन टच, ये भी रियल अकाउंट है. ये समझ आया? एंड दिस इज ऑल्सो कमिंग इन टू द बिजनेस, कम्स इन टू द बिजनेस. तो रियल अकाउंट में कम्स इन इज ऑलवेज डेबिट. तो 2 अकाउंट हैं जो डेबिट होंगे, अनदर अकाउंट विल बी क्रेडिटेड. इज इट ओके? तो जो डेबिट है पहले उसको लिखना है. ठीक है, फर्स्ट वन इज कैश अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिटेड. जो डेबिट है पहले हमेशा उसको लिखना है. ठीक है, डेट दिया नहीं है, डेट दिया है क्वेश्चन में, चेक करो. नहीं दिया ना? नहीं दिया तो बस हो जाएगा. क्वेश्चन में नंबर 1 जो सीरियल नंबर चल रहा है तो विल राइट सीरियल नंबर्स. इज इट ओके? अगर डेट दिया है तो आप डेट लिखो. क्लियर? यहाँ तो बस क्वेश्चन में ऐसा लिखा है ट्रेड्स फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2026. हाँ, तो यहाँ पे लिख देना.
और यहाँ तो फिर वो सीरियल हाँ, यहाँ पे सीरियल नंबर लिख देना, डेट दिया है तो यहाँ पे लिखो 1 अप्रैल 2026, ठीक है, ये लिख दो, ठीक है, ओके। नेक्स्ट डेबिट अकाउंट इज परचेजेस, सो वी राइट परचेजेस अकाउंट डेबिटेड, ठीक है। और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट है तो लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट। क्रेडिट के लिए क्रेडिटर नहीं लिखते, सिर्फ डेबिट के लिए लिखते, ठीक है। तो कैश का अमाउंट है 1,50,000, कम कर, यहाँ तक क्लियर है, ओके। और परचेजेस का मींस गुड्स वर्थ का है 50,000, ठीक है। Have to write the corresponding values in the columns. ये समझ आ गया, ओके। कैपिटल अकाउंट का टोटल हो जाएगा दोनों का टोटल हो जाएगा, so this will be 2 lakhs. Till everything's okay? Okay. Narration मैंने last time भी बताया था, whenever you write the narration it has to start with the word being लिख के जो एग्जैक्ट क्वेश्चन दिया है वही यहाँ पे लिख दो, हो जाएगा आपका नरेशन, ठीक है। तो being commencement of business, with cash rupees 1,50,000 and goods worth rupees 50,000, ठीक है, क्लियर है, समझ आ रही है यहाँ तक? कोई क्वेश्चन? बताओ क्या क्या होगा। डिपॉजिट कर रहे हैं, where we depositing into the bank, so this represents bank account। तो क्या डिपॉजिट कर रहे हैं? ऑब्वियसली ₹80,000, तो यहाँ पे they mean to say कैश अकाउंट। दो अकाउंट मिल गया, यहाँ पे देखो, फिर लिख लेना बाद में, ठीक है। तो कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट दोनों अफेक्ट कर रहा है, दिस इज कॉल्ड कॉन्ट्रा एंट्री। कोई भी जर्नल एंट्री जो कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट को अफेक्ट करता है उसको बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री, ओके। तो कैश अकाउंट वो होता है दैट इज द मनी इन योर ऑफिस, ओके, समझ आया? तो जो बिजनेस के ऑफिस में या बिजनेसमैन के पॉकेट में है बिजनेस की यूज करने के लिए, दैट इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड विद कैश अकाउंट। And the money which is there in the bank, which belongs to the business, is represented by bank account. तो जो cash है, ठीक है, this is in the business, ठीक है, and as per as nature is concerned, it's a real account. समझा? Same way, money in the bank is also a real account, because this is also representation of money. This is also representation of money. ठीक है, इन डिफरेंट प्लेसेस ये कैन से, यहाँ तक क्लियर है, ओके। एज पर एज बिजनेस इज कंसर्न, रियल अकाउंट के हिसाब से ये कैश जो है बिजनेस के अंदर आया या बिजनेस से बाहर जा रहा है? ऑब्वियसली बिजनेस से बाहर जा रहा है, ऑफिस से बाहर जा रहा है, ठीक है, समझ आया, ओके। तो दिस इज गोइंग आउट, गोस आउट ऑफ द बिजनेस। आपने अपने ऑफिस से किसी को पैसे दे के भेजा, जाओ जाके बैंक में डिपॉजिट करके, समझ आ रहा है? तो पैसे कैश क्या है, कैश के फॉर्म में बाहर जाना है, ठीक है, goes out. So under real account, what happens whenever something goes out? Debit or credit? This is always credited. यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, क्लियर ना? ओके। नाउ ये तो पता लगे क्या होगा, ये क्रेडिट है तो ये डेबिट होगा ऑटोमेटिकली। चलो इसको भी अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो मनी इन द बैंक इज एक्चुअली इंक्रीजिंग, और बिजनेस के लिए मनी इन द बैंक इज इंक्रीजिंग, मींस पैसा आ रहा है। हमारे बैंक अकाउंट में पहले पैसा नहीं था, अभी आ रहा है, ठीक है। सो बिजनेस के हिसाब से इट इज कमिंग इनटू द बिजनेस। ये ऐसा है, आप पॉकेट में से पैसे निकाले एंड बैंक में जमा कर दे, वो बैंक वाले पैसे भी तो आपके पास ही है। ये समझ आ गया पक्का? ओके। सो दिस इज व्हाट कम्स इन अंडर रियल अकाउंट। व्हाट कम्स इन, दो रूल है ना, व्हाट कम्स इन, व्हाट गोज आउट। What comes in debit, what goes out credit. तो यहाँ पे comes into the business हो रहा है, ठीक है। And real account के हिसाब से whatever comes in is always debited, ठीक है।
तो इसकी जर्नल एंट्री कैसे होगी? ऑब्वियसली डेबिट वन फर्स्ट, ओके, बैंक अकाउंट. So we'll write bank account debited, clear? Credit side is to cash account, so to cash account. ठीक है? अमाउंट कितना है? 80,000. So पहले डेबिट साइड में लिखेंगे 80,000, फिर क्रेडिट साइड में लिखेंगे 80,000. नरेशन क्या होगा? Being deposited Rupees 80,000 into the bank. deposited rupees 80,000 into the bank. ओके, into the bank भी लिख सकते हैं, into the bank account भी लिख सकते हैं. ठीक है, बोथ आर करेक्ट. कोई क्वेश्चन यहाँ पर?